दुआइयाँ देनी पड़ रही हैं कि डर्टी गेम के मैन ऑफ द मैच ये नहीं है, वो कुरान उठाने और कस्में देने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। क्यों रपोश हैं, सीना तान के आएँ और कानून का सामना करें। कानून रिलीफ भी दे रहा है, जो लोग बेगुनाह हैं उनकी ज़मानतें भी हुई हैं। इमरान खान के उस बयानिए को वादा माफ गवाह बन के मलिया मेट कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स से तनख्वाह लेने वाला कोई भी इदारा कहीं पे भी बैठा हो, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए बनने वाले किसी भी मंसूबे के लिए उन्हें सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत होनी चाहिए और ये काम बहुत पहले होना चाहिए। और उनकी आने के बाद आपके पास कितना मार्जिन रह जाएगा अपना अच्छा खेल लिया अच्छी तैयारी के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो होम ग्राउंड है वो सिर्फ पंजाब नहीं है। आप जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले अनवर सैफुल्ला साहब और इनाम हशाम साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं KPK के, और बेशुमार और हमारे वेल विशर्स जो हैं वो IPP का हिस्सा बन रहे हैं। तो सिर्फ पंजाब तक हमारी जो कह लें कि हदबंदी या हदूद बंदी आप ना करें। हमारे हलके जो हैं वो पूरे पाकिस्तान तक इंशाल्लाह फैलेंगे और हर जगह हम अपने कैंडिडेट्स को प्लेस करेंगे। जो दूसरी बात आपने कही कि उनके आने से हमें क्या स्पेस मिलेगी, देखिए हम किसी की बैसाखियों के सहारे ना रजिस्टर्ड हो के अगर किसी की बैसाखी के साथ खड़े होना था तो हमें अलहदा जमात की ज़रूरत नहीं थी। हम अपने ज़ोरे बाजू पे अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए आप देखेंगे कि 13 अक्टूबर को जो हमारा जलसा है वो एक भरपूर अवामी पावर शो होगा और उसी के अंदर हम एक हर जलसे के अंदर अपने अगले जलसे का ऐलान किया करेंगे, अपना अगला लाए अमल दिया करेंगे और हर हफ्ते हमारा एक पब्लिक मोबिलाइजेशन और अवाम राब्ता मुहिम का जलसा जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में होगा। जो सियासी स्पेस उनका हक बनता है, इसका फ़ैसला मैं आप या मीडिया की स्क्रीन में नहीं हो सकता। इसका फ़ैसला अवाम ने करना है, अवाम की अदालत में होना है। तो जो दो शाहकार आपने भी देखे, मैंने भी देखे, एक शदरा का शो और एक साबिक़ वज़ीर आज़म की अपने हलके में पजीराई, तो ये अवाम के मूड को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या उस हवाले से जो सियासी और कानूनी अमल है वो क्या रास्ता इख्तियार करता है। डेट दी जाती है तो नून लीग और इसके ऊपर एतराज़ात और शुरू कर देते हैं कि डेट देने वाला ये सदर कौन है, और पीपल्स पार्टी से ये कह रहे हैं कि बर वक्त इंतखाबात किए जाएँ। तो आप इलेक्शन की अगर ताख़ीर होती है, जनवरी की जो इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ टाइम दिया हुआ है, तो उसमें ताख़ीर होती है, तो उसके बारे में आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, हमने पहले दिन से ये मौक़िफ़ बार बार मीडिया के ज़रिए कौम तक पहुँचाया कि हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन नई हल्का बंदियों के तहत हो। हम ये क्यों चाहते हैं कि जो 10 साल पहले आपका वोटर रजिस्टर हो गया था और अब 10 साल बाद नया यंग ब्लड जो है वो वोटर बन गया है, तो उसका कोई कसूर नहीं है कि वो उस इलेक्टोरल प्रोसेस में अपना हक़ रायदही इस्तेमाल ना करें। लिहाजा नई हल्का बंदी जो है इस वक्त के इलेक्शन की अहम तरीन ज़रूरत है। अब हल्का बंदियों की एक आर्जी लिस्टें लगी हैं, वो लाइनें खींच दी गई हैं, उस पर बेशुमार एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि वो बग़ैर किसी से कंसल्टेशन किए, किसी सियासी जमात या अवामी नुमाइंदों के बग़ैर वो हल्का बंदियाँ जो है उनकी लाइनें खींची गई हैं। जब तक उनकी हतमी लिस्टें नहीं लग जाती, जो मोस्ट प्रॉबेबली एंड ऑफ दिस मंथ उन्होंने प्रपोज़ किया हुआ है, तो उसके 30 दिन के बाद इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का शेड्यूल आपकी हल्का बंदियों की ख़त्मी फ़हरिस्तें लगने के बाद ही मुमकिन हो सकता है। तो उस इलेक्शन शेड्यूल 30 दिन के ये जो आपका प्रोसेस जो ही मुकम्मल होता है
अगर हल्का बंदियों की वो लिस्टें लगने के बाद भी इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आता तो आप देखेंगे कि अवामी राय के एहतराम में या कानूनी महाज पे हम आवाम की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए दिखाई देंगे। बीबी ऐसे है कि आप KPK की तरफ विरोध करने जा रही हैं, शाम इनामुल्लाह से भी मुलाकात हुई, अनवर सैफुल्लाह से भी हुई, क्या परवेज़ खटक से भी तरीन साहब के खुफिया राब्ते हैं? हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनका ये कहना है कि तरीन साहब जल्द उनसे मुलाकात भी करने जा रहे हैं और जो 18 में जिनको टिकट्स दिए गए थे जो कि साबका पार्टी PTI के थे उनसे भी राब्ते शुरू किए गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, ये सियासत के अंदर जो है वो आपकी कोई लिमिटेड बाउंड्री या कोई मखसूस मैदान नहीं होता। ये सियासी खिलाड़ी जहाँ जहाँ भी खेल रहे होते हैं वो जाहिर है किसी न किसी टीम के अंदर आके खेलना चाहते हैं। तो जैसा आपको IPL में खेलने वाले जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट क्लब्स के अंदर खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, वो IPL अब सिंध प्रीमियर लीग चल रही है, वो KPK से भी उठ के जाके वहाँ खेल रहे हैं खिलाड़ी। तो सियासी खिलाड़ी भी इसी तरह एक प्लेटफार्म चाहता है और वो प्लेटफार्म चाहता है जहाँ पे उसको इज़्ज़त मिले, जहाँ पे उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, जहाँ पे उसको पजीराई मिले और जहाँ पे उसको एक अवामी ओनरशिप से वो अपनी सीट निकालने में कामयाब हो। तो यही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इस वक्त फोकस है, हमारी तवज्जो है कि KPK हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, हर जगह से जहाँ जहाँ अच्छे खिलाड़ी सियासत के मैदान में वो IPP को ज्वाइन करना चाहें तो हम उनको अपनी टीम में लाएं और अपनी टीम का हिस्सा बनाएं ताकि हम अच्छे नताइज हासिल कर सकें। जो एक पॉइंट मैं अपने शहर से मुतल्लिका, जो कि आपको भी पता है कि जिस घर ने आग लगा, जिस चिराग ने आग लगाई थी घर को और फिर वो घर को आग लगी घर के चिराग से, उस्मान डार साहब, उनकी आप एक TV टॉक शो में आपने गुफ्तगू भी सुनी है, फिर उसके बाद उनकी वालदा की स्टेटमेंट भी सुनी है। तो उस्मान डार साहब ने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियालकोट से सफाया कराया। 2018 के इलेक्शन में एक सीट भी MNA की PTI सियालकोट से ना जीत सकी। 11 MPA की सीटों में से सिर्फ एक सीट MPA की जीती जा सकी, 10 सीटें PTI हारी। उसकी वजह सिर्फ स्ट्रीट बॉयज़ की अपनी ज़ात के साथ जुड़ी दिलचस्पी थी और अपनी पार्टी के अंदर पार्टी बना के जो सियासत हो रही थी वो खींचातानी, वो पार्टी के अंदर जो रिफ्ट्स थी वो अल्टीमेटली 2018 में PTI का सियालकोट से सफाया करने का बायस बनी। अब जब खान साहब के साथ या चेयरमैन PTI के साथ उन टीनेजर्स अंडर 19 और स्ट्रीट बॉयज़ ने उनको हावी हो के जिस तसादम के बयानिए की तरफ माइल किया और उनका भी तीला नहीं रहने दिया, अब वो वादा माफ गवाह बन के वो कह रहे हैं कि 9 मई की जो डर्टी गेम है उसके मैन ऑफ द मैच जो है वो इमरान खान है। ये मैं नहीं, वो उन्होंने कहा है कि इमरान खान है 9 मई की डर्टी गेम के मैन ऑफ द मैच। उसके बाद उनकी वालदा की स्टेटमेंट आती है। तो मेरी भी वो माँ है, माएँ सबकी साझी होती हैं, लेकिन मुझे ये सवाल करना है कि माँ का एहतराम अपनी जगह है, हमें सिखाया जाता है कि हमारी माँ का एहतराम हर हाल में मुकद्दम है, लेकिन धरती माँ का एहतराम भी एक शहरी होते हुए हम सब का फ़र्ज़ है। तो धरती माँ को अगर आप ज़ख्मी करेंगे, धरती माँ को लहू लुहान करेंगे, धरती माँ का वजूद और उसका जो अपनी एहसास और वक़ार और तशख़्ख़ुस है उसको मलियामेट करेंगे, तो फिर दूसरों की माँओं की इज़्ज़त का तक़द्दुस जो है वो उसके ऊपर भी सवालिया निशान आता है। और विकेट के दोनों तरफ खेल के आप एक तरफ एक बयानिया लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ
दूसरा बयानिया लेके चल रहे हैं। तो विकेट की दोनों तरफ खेलने वाले जो हैं वो कभी ना सियासी महाज पे और ना खेल के मैदान में कामयाब हुए हैं, क्योंकि आपको कोई एक पोल चुनना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पोल कौन सा है जहां आपने गोल डालना है। पोश की आदत जो थी उसको गवाहियाँ देनी पड़ रही हैं कि डर्टी गेम के मैन ऑफ द मैच ये नहीं है, तो फिर क्यों आपको वो कुरान उठाने और कस्में देने की ज़रूरत पड़ रही है? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। क्योंकि अगर आप सही हैं, आपको कोई ख़तरा नहीं, कोई आपने गलती नहीं की, आपने कोई ब्लंडर्स नहीं किए, तो आप क्यों छुपे हैं, क्यों रपोश हैं? सीना तान के आएँ और कानून का सामना करें। कानून रिलीफ भी दे रहा है, जो लोग बेगुनाह हैं उनकी ज़मानतें भी हुई हैं। तो लिहाजा ये अब सोशल मीडिया पे बैठ के भड़के मार के अपनी सियासी ग़ज़ा को हासिल करने के लिए ये डरपोक टोला जो है ये उस जहां खान साहब को पहुंचाना था पहुंचा चुका है, क्योंकि उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले यही वो खुदकुश हमलावर थे जिन्हें मुखालफिन की बजाय अल्टीमेटली इन्होंने अपनी पार्टी पे वो खुदकुश हमले किए हैं और पार्टी का तहस नहस फेर के अब ये इमरान खान के उस बयानिए को वादा माफ गवाह बन के मलिया मेट कर रहे हैं। तो आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया जी।